वेलकम टू लिटिल एंजल। तो 2026 नॉक करने लगा है। बहुत जल्दी हमारे जीवन में 2026 की एंट्री होने वाली है और ये रीडिंग उनके लिए जो 2026 को वेलकम करने के लिए रेडी हैं। अच्छा बुरा वो कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में हम 2026 को रेडी करेंगे, वेलकम करेंगे अपने जीवन में, और उससे अच्छा मिलेगा तो इन्जॉय करेंगे, बुरा मिलेगा तो लेसन लर्न करेंगे और अपने डायरेक्शन में, अपने सपनों के डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो ये वाली रीडिंग हम चार्म से करेंगे। और मेरे व्यूअर्स, एक गुड न्यूज़ है, जो भी इस वीडियो को देखकर क्लेम करेगा उसके जीवन में पैसों से रिलेटेड कोई सुख आने वाला है। क्योंकि जैसे ही मैंने चार्म्स को छुआ ये सिक्का बाहर आ गया। पता नहीं क्यों इस चार्म्स वाले बॉक्स में पड़ा था, तो सिक्का बाहर आ गया है। और ये जो सिक्का है ये है 10 रुपये का। वाह! तो ये जो 10 रुपीज़ है आपसे कह रहे हैं कि आपकी साइकिल जो कार्मिक थी ख़त्म हो गई है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है जिसमें बहुत सारा म्यूज़िक है, रिदम है। एक बहुत बड़ी एंजल है या उस एंजल ने एक विंग आपको गिफ्ट की है जिसको लेकर आप उड़ने वाले हो। उस विंग को लेकर उड़ने के लिए एक चाबी भी आपको दी गई है और एक इंट्यूशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग की गई है। एक मतलब कोई एक बात पर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग चलती है। उस बात से लेकर जब भी आप कुछ सोचना शुरू करते हो तो नेचर आपको बहुत तेज़ी से आंसर करना शुरू कर देती है। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट 2026 में मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स या जो नए लोग आएंगे उनके लिए है। जब आप वीडियो को देख रहे होगे तो एनर्जी को क्लेम करते जाना। हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि दिन में एक बार अपनी कही बात सच होती है, तो जो भी बोलो सोच समझ के बोलो। तो उसी तरह से ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गया है तो कुछ है जो आप मांग रहे हो और वो आपको मिलना है। अब 2026 या तो उस मिलने का रास्ता हो सकता है या मिलने वाला साल हो सकता है, दोनों हो सकते हैं क्योंकि जनरल रीडिंग है तो दोनों तरह के लोग होंगे। तो जो हमें चाहिए उस रास्ते पर चलना तो पड़ेगा ही ना। चले बिना कैसे मिलेगा? बिना खुद आप मरोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा, दूसरा कोई मरेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा। नर्क भी मिल सकता है लेकिन चाहत अगर स्वर्ग की है तो मरना तो पड़ेगा। तो होप मेरी बात समझ में आ गई है। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा उस सपने को पूरा करने के लिए। तो ये जो एनर्जी है बहुत सुंदर है 2026 की मेरे व्यूवर्स के लिए। और ये जितना मैंने क्लेम कर दिया है वो आपके जीवन में आने वाला है। पर्सनली आपको जो इस साल में ब्लेसिंग की तरह मिलने वाला है वो है किसी एंजल का सपोर्ट, या कुछ एंजल से लोग आपके जीवन में होंगे जिनकी सहायता से आप आगे बढ़ना शुरू करोगे या अपने सपनों को पाओगे। इस साल में आप एक कछुए की तरह हो और कछुए की तरह ही चलना। वैसे भी शनि चल रहे हैं बहुत सारे राशियों के जीवन में, तो उस समय में हम स्लो चलें तो बेटर होता है। जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जब आपकी शनि की ढैया, शनि की 7.5 चल रही होती है, कि हम कोई भी काम जब कर रहे हैं ना तो उसको बहुत अच्छे से समझ के, तैयारी करके, प्लान करके करें। तो जो स्पीड है ना वो थोड़ी स्लो रखनी होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें काम नहीं करना है, इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि जो काम का नेचर है उससे ज़्यादा स्लो हो जाए। इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जो काम कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी करनी होती है या हमेशा बैकअप प्लान करके रखना है। तो आपकी जो शनि की 7.5 चल रही है उसमें किसी भी तरह का नुकसान होना है तो वो बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत कम में आप निकल जाओगे। तो ये पहला मैसेज है। द सेकेंड वन, जो आपके लव वंस हैं इस 2026 में, उनका जो चेहरा आपके सामने होगा वो होगा हाथी के फेस में एंजल है। तो अब हाथी की जितनी भी क्वालिटी और डिसक्वालिटी है ना उस फॉर्मेट में वो आपके अपने होंगे।
तो जैसे हाथी को बहुत लंबा याद रहता है, तो आपके जो भी अपने उस वक्त हैं उनको बहुत सारी पुरानी बातें याद होगी। हाथी वो क्या अबंडेंस का सिंबल होते हैं, तो लक्ष्मी होती हैं जहाँ हाथी होते हैं, या कहते हैं हाथी घर में रखो तो अबंडेंस बहुत आती है। अबंडेंस मीन्स मनी नहीं, अबंडेंस मीन्स मनी उसका एक पार्ट है सिर्फ ना, मतलब जो सुख समृद्धि संपन्नता सब कंप्लीट एक बुके है, तो मनी उसका एक पार्ट है। तो हाथी को उस सिंबल के रूप में माना जाता है। तो हाथी है तो ये पॉजिटिविटी है, और जो एंजल है वो अबंडेंस लेकर आएंगी। जो आपके रिलेटिव्स हैं वो अबंडेंस लेके आएंगे, और उनकी मेमोरी मिनिमम उनको 1000 डेज बैक तक का तो याद है ही है ये। और अगर वो चार्ज्ड हैं और स्पिरिचुअल हैं तो 1000 साल पुराना तक का उनको याद है, क्योंकि हाथी को 1000 साल पुराना तक का याद रहता है। और वो एंजल मास्क पहनी हुई है, वो आपको एकदम से नज़र नहीं आएंगी या एकदम से समझ नहीं आएंगी, वो एंजल मास्क पहनी हुई है। आपके जीवन के कुछ रोजेज हैं जो सूख गए हैं ना, आपके कॉपी में पड़े हैं, आपके बुक में पड़े हैं, वो एक याद की तरह है और आप उनको ढूंढ रहे हो, है ना, उसको पाने की चाबी आप ढूंढ रहे हो। और वो अक्सर आपके सपने में घोड़े पे सवार आती हैं, लेकिन वो मास्क पहन के आती हैं, आपको उनका चेहरा समझ में नहीं आ रहा है, पर वो आती बहुत बार है ना। और उसके साथ जैसे ही वो सपने में दिखती हैं, आपको एक बिल्ली भी दिखती है, या बिल्ली को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स दिखते हैं, और वो सिंबल आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो बिल्ली है या बिल्ली सी दिखती है, कैट की तरह दिखती है, ये एंजल है क्या, ये घोड़े पे सवार जो एंजल आ रही है वो है, लेकिन एक्चुअल में कैट को नेगेटिव एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। तो जैसे ही उन एंजल अपना चेहरा दिखाने वाली होती है, वो कैट आ जाती है, तो एंजल चली जाती हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये 2026 में आपके रिलेटिव्स के चेहरे होंगे या उनकी सच्चाई होगी। आपको क्या करना है, आपको अपने प्यार को बिल्कुल बिल्कुल प्योर पहचानना है। दिक्कत पता है शिकायतें क्या होती हैं हमें हमारे अपनों से, कि हम प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं, हम तुमसे प्यार करते हैं, 24 घंटे गाना चलता रहता है। लेकिन वो प्यार क्या होता है कि हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए मुझे बुके ला के दे दो, हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर दो, हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए मुझे नए कपड़े ला के दे दो, हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए मेरा खाना टाइम से बना दिया करो, हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए अगर मैं कहीं लफड़ा भी कर रहा हूँ तो उसको इग्नोर कर दिया करो, हम तुमसे प्यार करते हैं इसलिए मैं जो भी करूँ तुम एक्सेप्ट कर लिया करो। ये वाला प्यार करते हैं, ये वाला प्यार नहीं है। ये तो एक बहुत गंदा बिजनेस है, मतलब जिन बिजनेस को हम गंदे की कैटेगरी में डालते हैं ना, वो है बिजनेस भी नहीं है। प्योर बिजनेस, जो अच्छे बिजनेस हम अपने घर को चलाने के लिए करते हैं या अपने काम के लिए करते हैं या एक सक्सेसफुल होने का सपना देखते हैं, ये वो भी नहीं है। सो हमें हमारे अपनों से, रिलेटिव से एक सच्चा चेहरा बनाकर रखना है ना, जो सच है हमारे लिए उनके प्रति, वो हमारे लिए कैसे हैं वो 2026 में कैलकुलेट मत करिएगा, और उस कैलकुलेशन से कोई रिएक्शन मत करिएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन में बहुत चाहने के बाद भी वो गलत साबित हो रहे हैं तो आप उनसे दूरी बना लीजिएगा, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मत दीजिएगा कि तुम बुरे हो। दूरी बनाने से आप सेफ हो जाएंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ये एग्जैक्ट पर्सनल रीडिंग में पता चल रहा होता है और एकदम नाम से रीडिंग निकालनी पड़ेगी, तो वो फिर पर्सनल रीडिंग में ही हो सकता है। और पर्सनल रीडिंग के चार्ज 1 लाख रुपए हैं। तो जब उसकी आप जिस चीज़ की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए हो तो मेरे से रीडिंग कराइएगा, नहीं तो किसी और से करा लीजिएगा अगर पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो। और आपका प्यार कैसा है, मतलब वो जो प्यार है रिश्तों में, क्लाइंट से, काम से, डिग्री से, जो पढ़ाई आप करना चाहते हो उससे, तो आप क्या स्ट्रैटेजी रखोगे वो मैं समझा चुकी हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिवाइंड करके सुनोगे फोकस करके तो वापस से समझ में आएगा। इन लास्ट जो आपको ये वाला साल जैसा ये रीडिंग है और भी रीडिंग है आप सुन रहे हो, वैसे चलोगे, वैसे फॉलो करोगे तो आप जहाँ हो वहाँ से आगे बढ़ोगे।
इस वक्त आप अपने उस सपनों के लिए जहाँ खड़े हो, जिस स्थिति में खड़े हो, उससे आगे की तरफ बढ़ोगे। तो ये पॉजिटिविटी है ना। जितना मेरे पास है, सपोज मेरे पास मेरे बैंक में 10,000 रुपये पड़े, तो जब ये साल ख़त्म होगा और जैसे गाइडेंस है वैसे फॉलो करोगे तो मिनिमम 10,001 रुपये तो होगा ही होगा, 9999 होने के बजाय। तो ये पॉजिटिविटी है। मैक्सिमम तो वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, तो मिनिमम 10,001 रुपये तो 2027 में आपके अकाउंट में होगा। और ये चीज़ें आपके लिए वैल्यू करती हैं, तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिएगा और कमेंट बॉक्स में बातें करिएगा। बाय।